हरे कृष्णा। मंगल हो आपका। देखिए, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से हर किसी ने अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इसका एहसास किया होगा। एक ऐसा इमोशन है जो रात के सन्नाटे में और दिन की भीड़ में भी हम पर हावी हो जाता है। यह है अकेलापन, लोनलीनेस का एहसास। अकेलापन एक गहरी अनदिखाई की तरह है, एक खामोश रेगिस्तान की तरह जहां इंसान बस एक आवाज़ सुनने को, एक हाथ थामने को तरस जाता है। और इस वल्नरेबिलिटी के क्षण में हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम उस खालीपन को भरने के लिए उन लोगों की ओर चले जाते हैं जिनसे अगर ना मिलो तो ज़्यादा बेहतर होता है, जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, जो लोग जहरीले हैं, टॉक्सिक हैं। इनसे मिलना कभी भी जस्टिफाई नहीं हो सकता। आपको बहुत तगड़ी प्यास लगी हो मान लो, लेकिन आपके पास पानी नहीं है, लेकिन ऐसा द्रव्य है आपके पास जो आपकी हेल्थ खराब कर सकता है, तो क्या आप उसे पी लोगे? अपनी हेल्थ खराब कर लोगे? दुनिया छोड़ दोगे? ये बात आजकल उन बहनों के लिए भी है जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और अपने पतियों को इस दुनिया से विदा करके और एक मज़ेदार ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही हैं। रोज़ के अखबारों में रोज़ की खबरें आ रही हैं, फला स्त्री ने अपने पति का इस तरह से इंतकाल कर दिया। तुम्हें ऐसा लगता है कि पानी नहीं मिल रहा तो तुम जहर की बोतल गटक लोगे, तो क्या बच जाओगे? अरे भाई, यह बात आत्मसम्मान और आत्मसंरक्षण का एक गहरा फिलोसफी पर टिकी हुई है। और आज हम इसी पर परत दर परत बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अकेलेपन के प्यास के चक्कर में जहरीले लोगों से रिश्ता ना बनाएं, उनके साथ रिलेशनशिप ना रखें। इसके लिए हमें पहले ये स्वीकार करना होगा कि अकेलापन एक वास्तविक और दर्दनाक अनुभव है। ये सिर्फ अकेला होना, लोनलीनेस की अवस्था नहीं है। अकेले होने को एकांत, सॉलिट्यूड कहते हैं, और वह रचनात्मक कार्यों से क्रिएटिविटी का समय भी हो सकता है। लेकिन अकेलापन यानी लोनलीनेस जो है, खालीपन जो है, एक भावनात्मक इमोशनल दर्द है, पीड़ा है। ये महसूस करना कि कोई आपको समझता नहीं है, आपकी परवाह नहीं करता, आप इस दुनिया में अकेले हैं। यह एक पागलपन है जो आपको परेशान करके रख देता है। इस अवस्था में हमारा विवेक कमज़ोर पड़ जाता है, हमारी निर्णय लेने की क्षमता धुंधला जाती है। जैसे एक प्यासा इंसान रेगिस्तान में पानी के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, वैसे ही अकेला इंसान किसी के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, किसी के साथ के लिए कई बार किसी भी हद तक जा सकता है। हालांकि यहाँ विरोधाभास करने वाले लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया कि ज़्यादातर एक खास उम्र में लड़कों की बनिस्बत लड़कियों में इसकी प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लोग उनका गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं। यहाँ उनको बहुत सोच समझ करके चलना है। बहुत कठिन दौर है बेटा, और यही वह सबसे खतरनाक क्षण होता है। अकेलेपन की इस रेगिस्तान में हमें दूर से पानी का स्रोत तो नज़र आता है, जहरीली रिलेशनशिप में। दरअसल वो जहर का कुआं हो सकता है। विषाक्त लोग, टॉक्सिक लोग हैं कौन है? ये वो लोग हैं जिनका साथ आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता, सोख लेता है, जिनके साथ रहकर आप खुद को छोटा, कमतर और खाली महसूस करते हैं। ये टॉक्सिसिटी कई रूपों में उजागर हो सकती है। ये निरंतर आलोचना के रूप में आ सकता है, जहां आपकी हर बात में कोई कमी निकाली जा सकती है। ये इमोशनल मैनिपुलेशन है। यहाँ आपको हर बात के लिए दोषी महसूस करवाया जाता है।
ये आपके सपनों का मजाक उड़ाने या आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के रूप में आ सकता है। ये एक ऐसा रिश्ता होता है जहां आप लगातार खुद को साबित करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। ये टॉक्सिसिटी जो है बहुत धीरे धीरे काम करती है। ये आपको एक बार में नहीं मारती। ये रोज़ रोज़ बूंद बूंद करके आपके आत्मसम्मान को, आपकी आंतरिक शांति को और आपके खुद पर विश्वास को ख़त्म करती है। तो फिर हम इस जहर को पानी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। गलती इसलिए होती है क्योंकि उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में कभी कभी कुछ अच्छे पल भी रहे होंगे और हमारा अकेला मन उन्हीं पलों को याद करके खुद को धोखा देता है। अकेलेपन का सन्नाटा इतना असहनीय लगता है कि एक समय के बाद उन टॉक्सिक शब्दों का शोर भी एक तरह का साथ जैसा महसूस होता है। कम से कम कोई तो है, भले ही वह दर्द देने के लिए ही क्यों ना हो। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। कई बार जानबूझ के अकेलेपन की तड़प के चक्कर में लोग इस जाल में फंस जाते हैं। सबसे बड़ी सोचने की बात तो यह है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपने छुटकारा पा लिया, कई बार आप उसी नंबर पर रिडायल भी कर देते हैं, क्योंकि हमारा मन हमें धोखा देता है। वह 100 बुरे दिनों को भुलाकर उन एक दो अच्छे दिनों का को बड़ा करके दिखाता है। हम ये भूल जाते हैं कि उस रिश्ते ने हमें कितना तोड़ा है और हमें बस एक झूठी उम्मीद याद रह जाती है। अकेलेपन का खालीपन एक शून्य की तरह है और इंसान शून्य से बहुत डरता है। खालीपन से बहुत डरता है। हमें लगता है कि एक जाना पहचाना दर्द एक अनजाने और अंतहीन अकेलेपन से बेहतर है। कम से कम वहाँ क्या होगा यह हमें पता तो है कि किसके साथ हैं तो क्या हो सकता है। कई बार हम खुद को ये विश्वास दिलाते रहते हैं कि शायद वह इंसान बदल गया होगा या शायद इस बार चीज़ें अलग होंगी। ये एक ऐसी आशा है जिसका कोई आधार नहीं होता। ये केवल हमारी उस पल की ज़रूरत है और डिस्परेशन से पैदा होती है। अगर आप बार बार गलत सिस्टम में फंस जाते हैं तो अपने इस पैटर्न को तोड़ने की ज़रूरत है। कहीं कहीं आपके अंदर ऐसी चीज़ है जो आपको भावुक कर देती है और हर बार गलत रिश्तों से जोड़ती है। क्या करें फिर इसके लिए कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से बच जाएं? इसका उत्तर है कि आप विपश्यना की साधना कर सकते हैं। आपको अकेले में एंजॉय करने की ताकत देता है। ये अकेलेपन से भागने की बजाय एकांत से दोस्ती करवाता है। जब आप अकेले हों तो उस समय को खुद को जानने, सेल्फ डिस्कवरी के लिए खुद को समझने में लगाएं। अपनी रुचियों को खोजें, अपनी इमोशंस को समझें, संगीत सुनें, प्रकृति में समय बिताएं। जब आप खुद के अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती जो आपकी इज्जत ना करता हो। जब आप अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी कीमत पर किसी के साथ पाने के लिए बेचैन नहीं होते। दूसरा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट वो फिल्टर है जो टॉक्सिक लोगों से रिलेशनशिप बनाने से आपको रोकता है। जब आप सच में खुद की इज्जत करना शुरू करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से उन लोगों की और स्थितियों से दूर हो जाते हैं जो आपका अनादर करते हैं। यार, अच्छे रिश्ते कोई पिज्ज़ा बर्गर नहीं है, तुरंत फास्ट फूड की तरह नहीं बन जाते कि बना और खा लिया। इनमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम लगता है, अच्छे लोगों को ढूंढना पड़ता है। अगर नहीं है तो ज़िंदगी में वेट करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, कोई तो अच्छा मिलेगा। गलत लोगों का साथ अगर रिलेशनशिप में आ गए हों तो जीते जी नरक देखना पड़ता है। पानी और जहर में फ़र्क करना आपको आना ही चाहिए। बात कितने भी प्यास की हो, कितने भी प्यास लगे, कोई मूर्ख ही होगा जो पानी की जगह जहर पिएगा। भैया, जिंदगी की खुशहाली आईएएस आईपीएस मैनेजर संतरी मंत्री बनने के साथ साथ इस बात में भी है कि आपकी रिलेशनशिप कैसी है। बहुत ज़रूरी है।
अच्छे लोगों की संगति करें। गलत इंटेंशन से आपके रिश्तों में जो लोग आना चाहते हैं उनसे दूर से नमस्ते करें, उनको विदा करें। और आज के लिए इतना ही। आपका मंगल हो, कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।